हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया पे टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके ऑप्शन पे आज हम चर्चा करेंगे। यूँ मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन दिए हैं चार, हर एक ऑप्शन के बारे में हम अलग-अलग सेपरेट डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जितने भी उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के फुल चांस रहने वाले हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमने इनके लिए कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप वो पीडीएफ लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर हम बात करें भाई अभी तक रिसेंटली 3 से 4 जेकेएसएसबी के इंपॉर्टेंट एग्जाम हुए और अगर हम बात करें हमारी ही पीडीएफ से 17 टू 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। बहरहाल अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप बात कीजिए, अगर हम बात करेंगे भाई कितना चार्ज रखा है हमने, भाई यूँ मान लीजिए कि वेरी लो ऑफ चार्ज हमने रखा हुआ है ताकि हर एक पोर से पोर एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके लाभ उठा सके। ओके, आप व्हाट्सअप कीजिए और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया पे रहने वाला है, इंपॉर्टेंट, धमाकेदार, ज़बरदस्त आज का हमारा सेशन रहने वाला है। तो आइए शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, तो आज का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारबा इज़ ए पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है गारबा डांस के बारे में, यानी जो गारबा डांस है ये इंडिया की कौन सी स्टेट के रिलेटेड है, यानी कौन सी स्टेट का पॉपुलर डांस है। याद रखिए, जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, जितना भी हम यहाँ पे आपको तैयार करवाएंगे, सारे का सारा एग्जाम में आने के फुल चांस रहने वाले हैं। इसी तरह से हमने अपनी पीडीएफ क्रिएट की हुई है। ठीक है, सो गारबा डांस के बारे में पूछा गया है, आसाम में है, गोवा में है, गुजरात या केरला में। फ्रेंड्स, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे, बढ़िया, ज़बरदस्त, शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाए। अगर हम गारबा डांस के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी गुजरात में ही गारबा डांस है। ठीक है, गारबा डांस के बारे में आपको याद रखना होगा, गुजरात में। ठीक है, अगर हम बात करें भाई आसाम के बारे में, आप सबको पता है आसाम का एक इम्पॉर्टेंट डांस है जो बिहू बिहू डांस है ना, बिहू और सत्रिया इंपॉर्टेंट डांस है। ओके, बहरहाल आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है देखिए, अगर हम बात करें डांस ऑफ गुजरात, ठीक है, डांस ऑफ गुजरात एक तो इम्पॉर्टेंट डांस है भाई डांडिया डांस। ओके, याद रखना, डांडिया और गरबा ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट डांस है और जेकेएसएसबी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, पूछे गए क्वेश्चंस है और अपकमिंग एग्जाम में भी फुल चांस देखने को मिलेंगे। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, गुजरात हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया इज अबाउट 1600 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो याद रखिए, आप डांडिया और गारबा डांस गुजरात के रिलेटेड हैं और गुजरात है जो एक ऐसी स्टेट है जो इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट है, 1600 किलोमीटर। ओके, तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया माना जाता है तमिलनाडु को। ओके, और पहले नंबर पे गुजरात है। गोवा के बारे में बात करें तो इसका स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें भाई, गोवा सबसे लास्ट के नंबर पे है और पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ओके, एंड आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इसी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये फेस्टिवल से क्वेश्चन है, फेस्टिवल वाले टॉपिक से हमने लिया है। सो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे पूछा गया, इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या राजस्थान में, आसाम में, मणिपुर या मध्य प्रदेश में? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की और साथ साथ में लाइक ज़रूर कर। देखिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन मिलेगी तो आपके लिए बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त हम सेशन लेके आएंगे। ठीक है,
इसलिए जो जो एस्पिरेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, 2-3 बार धमाकेदार ज़बरदस्त तरीके से लाइक करें। अगर हम बात करें भाई फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में, आप सबको पता होगा आंध्र प्रदेश इसका इम्पॉर्टेंट और आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर रहने वाला है। याद रखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ओके, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, जल्दी से बताएं। तो याद रखिए जिस तरह से हमने फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में बात की भाई, आंध्र प्रदेश का राइट आंसर है ऑप्शन वाला डी। जो ऑप्शन डी है इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आप लिख सकते हो। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करें पुलिकेट लेक की, जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है पुलिकेट लेक की, अगर हम बात करें भाई आंध्र प्रदेश में ही पुलिकेट लेक है। ठीक है, याद रखिए। और कलाम पेंटिंग की अगर हम बात करें, कलाम पेंटिंग इज़ फेमस पेंटिंग इन आंध्र प्रदेश। ओके, देखिए आंध्र प्रदेश से ही हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। याद रखिए, ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के फुल चांस रहने वाले हैं। इतना आपको याद रखना होगा भाई, कलाम पेंटिंग कहाँ किया भाई, आंध्र प्रदेश किया, और पुलिकेट लेक भी आंध्र प्रदेश की। और अगर हम बात करें फ्लेमिंगो फेस्टिवल की, ये भी आंध्र प्रदेश के रिलेटेड है या आंध्र प्रदेश में। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया माउत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है माउत्सू फेस्टिवल के रिलेटेड, यानी माउत्सू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल से भी भाई 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ डांस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए आपको बड़े ध्यानदार ज़बरदस्त शानदार तरीके से आपको देखनी होगी। ओके, क्या माउत्सू फेस्टिवल नागालैंड में है, त्रिपुरा में, आसाम में, या वेस्ट बंगाल में। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें माउत्सो फेस्टिवल के बारे में, तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और नागालैंड में एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, आइए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें भाई अदर फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, एक आ गया भाई अपना हॉर्नबिल फेस्टिवल। याद रखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क्स कर सकते हो। क्योंकि भाई अगर हम जेकेएसएसबी की बात करें, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम एसएससी की बात करें, मैक्सिमम हर एक सेक्शन में ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है और ज़रूर मिलेगा, याद रखना। और इसी तरह से आपको याद रखना होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है भाई, नागालैंड का है। और दूसरे नंबर पे सिकरेनयी और माउत्सो भी नागालैंड के फेस्टिवल हैं। और अगर हम बात करें भाई नागालैंड की, ये बॉर्डर शेयर करता है भाई म्यांमार के साथ। याद रखना, म्यांमार जिसको हम बर्मा भी कहते थे। ठीक है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना नागालैंड। ओके, एंड आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। मोहिनीअट्टम इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोहिनीअट्टम के बारे में, यानी मोहिनीअट्टम एक ट्रेडिशनल डांस है, तो कौन सी स्टेट का है। तो जल्दी से बताएं भाई, क्या आसाम से है, केरला से, वेस्ट बंगाल, या गोवा। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर हम बात करें भाई मोहिनीअट्टम की, तो केरला के रिलेटेड है। याद रखिए मोहिनीअट्टम केरला का एक इम्पॉर्टेंट और ट्रेडिशनल डांस है, तो ज़रूर इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले और भी हम इंपॉर्टेंट जो क्लासिकल डांस है इंडिया के वो पढ़ लेते हैं। देखिए एक नज़र हम यहाँ पे डाल लेते हैं, आप खुद ही ये देखने से अंदाज़ा लगा लोगे कि हमारी जो पीडीएफ है, जो हमारा मटेरियल है, पेड कोर्स है हमारा, वो किस तरह का रहने वाला है। हम यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9596736083। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आइए भाई एक नज़र हम इंपॉर्टेंट अपनी ज़बरदस्त शानदार वाली जो नज़र है वो डाल लेते हैं भाई। देखिए अगर हम बात करेंगे भाई, देयर आर 8 क्लासिकल डांस, भाई 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन याद रखिए एक और इसमें इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। आइए उसको भी हम इंपॉर्टेंट जो डांस है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। अगर हम सबसे पहले बात करें मणिपुर की, अगर हम बात करें तो मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है वो है भाई मणिपुरी। याद रखिए, इसी तरह से उड़ीसा का ओडिसी, केरला का कथकली, और केरला का एक और है मोहिनीअट्टम। याद रखिए ये 4 के 4 हमने पहले नंबर पे क्यों लिखे हैं यहाँ पे, देखिए इसमें भी कुछ खास बात रहने वाली है भाई। क्यों लिखा है ये हमने पहले नंबर पे, ज़रूर जानिए। क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी बताया भाई, टोटल कितने हैं क्लासिकल डांस भाई, 9 है। ठीक है, और अगर हम बात करें मणिपुरी या मणिपुरी यहाँ का डांस है, उड़ीसा ओडिसी, ये दो तो भाई आपको बिल्कुल याद रह जाएंगे भाई, ये तो स्टेट के नाम से ही है ना। याद रखिए, अब 9 में से 2 माइनस हो जाते हैं, 7 ही रह जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आसानी से याद रह जाएंगे भाई। मणिपुरी जहाँ पे भी आए याद रखना मणिपुर। ठीक है, उड़ीसी जहाँ पे आए उड़ीसा।
अब हम बात कर लेते हैं दो और यहाँ पे हम कट कर देते हैं। क्यों करेंगे भाई कट? क्योंकि ये केरला के दोनों डांस है, आपको केरला के दो डांस याद रखने होंगे। एक भाई अपना कथकली, याद रखना कथकली इज रिलेटेड टू केरला, और मोहिनीअट्टम भी केरला का एक इंपॉर्टेंट डांस है। भाई अब हमारे पास 9 में से 4 माइनस हो जाते हैं, याद रखिए अब कितने हमारे पास बचते हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। ओके, और अगर हम बात करें इसके बाद आसाम की, आसाम का इंपॉर्टेंट डांस है भाई सत्रिया, याद रखिए क्लासिकल डांस है सत्रिया। बिहू भी आसाम का डांस है, लेकिन बिहू है जो वो क्लासिकल डांस नहीं है, याद रखिए बिहू इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस। एंड अगर हम बात करें आसाम का सत्रिया, और यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथकली यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस रहने वाला है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो भारतनाट्यम, और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, आंध्रा पी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो कच्ची प्यूडी, और छाऊ डांस के बारे में बात करें तो झारखंड। याद रखिए छाऊ डांस ये 9th नंबर का डांस है, और याद रखिए रिसेंटली ये ऐड किया गया है। छाऊ डांस के बारे में बात करें झारखंड, याद रखिए कहीं कहीं पे आपको झारखंड, बिहार इस तरह से ये वाले ऑप्शन दिखेंगे, तो जहाँ पे आपको जो वाला ऑप्शन दिखेगा बिहार या झारखंड वही आपको टिक करना होगा। तो इम्पॉर्टेंट डांस है ये सारे के सारे। नाइन्थ नहीं तो जो 9 क्लासिकल डांस हैं ये आपको अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से याद करने होंगे। यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा अगर आप पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि भाई ये सेपरेट एक टॉपिक मेंशन किया होता है, सो इसलिए आपको ये बड़े शानदार तरीके से याद रखने होंगे। आइए भाई अगर हम बात करें बिहू के बारे में, बिहू इज़ द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट, तो याद रखिए बिहू के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने 2 से 3 टाइम हमने ऊपर पढ़ा है ये। बिहू के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी, यानी बिहू डांस इज रिलेटेड टू आसाम। ओके, असम का डांस है, इंपॉर्टेंट डांस है आसाम का। और आपके लिए आज एक होमवर्क है, ज़बरदस्त होमवर्क है, आप सबको पता होगा हमारी हर वीडियो में आपको 2 से 3 होमवर्क ही मिलते हैं, तो याद रखिए आपके लिए आज का होमवर्क अभी राजस्थान का इंपॉर्टेंट जो डांस है वो आपको बताना होगा, राजस्थान का इंपॉर्टेंट डांस बताना होगा। और अगर हम बात करें पंजाब का है भंगड़ा, पंजाब का है भंगड़ा। और अगर हम बात करें राजस्थान की तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। ओके, बहरहाल बिहू डांस और सत्रिया डांस कहाँ के हैं भाई? आसाम के हैं, याद रखिएगा। ओके, एंड लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की और भी बढ़िया शानदार ज़बरदस्त वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो फीमेल्स ट्रेडिशनल डांस रूफ इज़ एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट यूटी, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रूफ डांस के बारे में। जो रूफ डांस है वो कौन से स्टेट या यूटी से है? क्या वो आसाम से है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? जल्दी से बताएं। देखिए भाई अगर हम रूफ डांस के बारे में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी का ही ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल डांस है। तो याद रखिए यहाँ के और भी हम इंपॉर्टेंट डांस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो है जेकेएसएसबी का, जेकेएसएसबी के अंडर है ना। आप सबको पता होगा, चाहे हम बात करें भाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की, जूनियर असिस्टेंट या पटवारी, या किसी अदर इस तरह के जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की बात करें, भाई जेकेएसएसबी इनको कंडक्ट करवाती है। सो इसलिए हमें जम्मू एंड कश्मीर पे भी अलग सेपरेट से जो टॉपिक है वो मेंशन किए हो जाते हैं, इसलिए हमें जम्मू एंड कश्मीर के डांसेस के बारे में भी पढ़ना होगा। तो याद रखिए डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक आता है अपना बच्चा नगमा, याद रखिए, ये याद रखिए पूछे जाते हैं भाई कौन सा डांस जम्मू एंड कश्मीर का है और कौन सा डांस जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है। बच्चा नगमा भी यहाँ का है, बाण पाथर भी यहाँ का है, दुमाही या कुछ भी पढ़ लीजिए इसको, ये भी यहीं का है जम्मू एंड कश्मीर का। और रूफ डांस के बारे में अगर बात करें ये भी जम्मू एंड कश्मीर का है। अगर हम कुड डांस के बारे में बात करें ये भी जम्मू एंड कश्मीर का है। अगर हम बात करें भाई बेंथ के बारे में अगर हम बात करें भाई ये भी जम्मू एंड कश्मीर का है। हफीज़ नगमा भी जम्मू एंड कश्मीर का है, और चक्री डांस भी जम्मू एंड कश्मीर का है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार डांस है, याद रखिए ये 8 डांस हमने यहाँ पे लिखे हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर के डांस है, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार डांस है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस कर लेते हैं। हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, ठीक है, इंपॉर्टेंट शानदार ज़बरदस्त ये आज का जो सेशन है। तो आप सबको पता होगा अगर हम बात करें रिसेंटली एक अपना एग्ज़ाम हुआ था भाई जेकेएसएसबी के द्वारा, जो एग्ज़ाम हुआ था भाई फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, और आप सबको पता होगा ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, और बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेजेस आ रहे थे सर जो ये डांस है और ये क्या है भाई। अगर हम बात करें आप सबको पता होगा हमने जो एस्पिरेंट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं जिन्होंने फीमेल सुपरवाइज़र का बैच हमसे लिया था, तो उन सबको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सारे जहाँ से अच्छा है ना, सारे जहाँ से अच्छा किनके द्वारा लिखे गया। और बहुत सारे एस्पिरेंट के हमें मैसेजेस आ रहे थे कि सर
जो ये वाला टॉपिक है या ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हमने ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ाया था। अगर आपने हमसे PDF ली है तो आपको ज़रूर पता होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सबको पता ही होगा, ऑप्शन सी यानी मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही ये एक जो फेमस सॉन्ग है सारे जहाँ से अच्छा लिखा गया था। ओके, एंड अगर आप भी PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें, हु बिल्ट रेड फोर्ट एट आगरा। ठीक है, रेड फोर्ट के बारे में यानी लाल किला के बारे में पूछा गया है, किनके द्वारा बनाया गया है। लेकिन याद रखना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम हॉल में जाके कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आप रेड फोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, रेड फोर्ट आप जल्दी से जाओगे और शाहजहां लिख दोगे, शाहजहां पे टिक करोगे। लेकिन याद रखिए आगे ये भी पढ़िए ये कहाँ के रेड फोर्ट के बारे में बात की गई है। अगर हम रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली के बारे में बात करें, रेड फोर्ट जो दिल्ली में है उसके बारे में बात करें तो वो भाई शाहजहां के द्वारा लिखा गया है। लेकिन रेड फोर्ट जो आगरा में है वो किनके द्वारा लिखा गया भाई, जल्दी से बताएं। सॉरी, लिखा नहीं तो किनके द्वारा बनाया गया है, अकबर के द्वारा। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, रेड फोर्ट एट आगरा अकबर के द्वारा बनाया गया है। और रेड फोर्ट एट दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें भाई, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे हमने मेंशन भी किया PDF में, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली बिल्ट बाई शाहजहां एंड रेड फोर्ट ऑफ आगरा बिल्ट बाई अकबर। ओके, याद रखिए रेड फोर्ट ऑफ आगरा बिल्ट बाई अकबर। एंड अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 9, एन अकबरी की अगर हम बात करें भाई, ये किनके द्वारा लिखी गई बुक है, अकबर के द्वारा, फैज़ी के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, राजा तोदरमल के द्वारा। याद रखिए अकबर के दरबार में ये 3 के 3 जो पर्सन हैं इनका कुछ ना कुछ अहम रोल रहा है। इसलिए ऑप्शन में ये बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए एन अकबरी के बारे में, यानी एन अकबरी किनके द्वारा लिखी गई एक इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन सी अबुल फजल को आप याद रखिए, ऑप्शन सी अबुल फजल यानी अबुल फजल के द्वारा एन अकबरी लिखी गई है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इन जम्मू एंड कश्मीर अखनूर फोर्ट वाज बिल्ट बाई। ठीक है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो अखनूर फोर्ट है वो किनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्या वो राजा अमर सिंह के द्वारा बनाया गया है, राजा आलम सिंह के द्वारा बनाया गया है, राजा गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। ये वाला क्वेश्चन भी, सॉरी, ये वाला क्वेश्चंस भी आपके लिए आज होमवर्क रहने वाला है। आपको ज़रूर बताना होगा अखनूर फोर्ट किनके द्वारा बनाया गया है। अगर हम बात करें भाई, रिसेंटली JKSSB के एग्जाम हुए थे 2 से 3, वहाँ पे ये क्वेश्चंस एक एग्जाम में ज़रूर देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट, शानदार, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ज़रूर इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके पास जो भी सोर्स है आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारी PDF से पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे कोर्स लिया आपने, तो आप उसमें भी ज़रूर देखिए, ऑलरेडी हमने ये मेंशन किया हुआ है। बहरहाल अगर हम बात करें भाई आज के 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर, क्योंकि उस तरह से आपको प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। एंड अगर आप हमसे जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की, तो ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। और हम आपसे एक और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देते चलें कि अगर हम बात करेंगे भाई SSC MTS एंड RPF, ठीक है, RPF और SSC MTS की बात करें, जल्दी से हम इसका कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप इनके लिए भी PDF लेना चाहते हैं हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहरहाल आज का सेशन रहा इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।